हेलो फ्रेंड्स, आरके केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। अमृत सीरीज के अंतर्गत आज हम मैथ के प्रैक्टिस सेट 9 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लाभ और हानि के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और कल की वीडियो में 3 प्रश्न ऐसे थे जो केवल ऑडियो फॉर्मेट में आ रहे थे, उसका वीडियो नहीं आ रहा था, तो उसको हमने अलग से एक वीडियो बना के डाल दिया हुआ है। यदि आपने उसे नहीं वॉच किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 15 वस्तु को बेचकर 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे हमको प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। कह रहा है 15 वस्तुओं को बेचकर 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो, तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है, तो टोटल वस्तु को हम क्या मान लेते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं। और लाभ कितना हो रहा है, 3 वस्तु के बराबर। तो यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 15 और लाभ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों में जो टोटल वस्तु होती है उसको हम यहाँ पर जो दिया रहता है, अगर क्रय मूल्य के बराबर कह रहा है तो क्रय मूल्य मानेंगे, अगर विक्रय मूल्य के बराबर कह रहा है लाभ या हानि तो उसको हम विक्रय मूल्य मानेंगे। और लाभ या हानि कुछ भी कह सकता है, अगर लाभ कह रहा है तो लाभ मानेंगे, अगर हानि कह रहा है तो यहाँ पे हानि मानेंगे। अब हमको निकालना है प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ कितना है 3 बटे क्रय मूल्य कितना है 15 और गुणे 100। 3 × 5 = 15 और 5 से 20 बार में कट जाएगा, कितना आ गया 20%। प्रतिशत लाभ कितना आ गया 20%। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है, तो हम टोटल वस्तु को क्या मानेंगे, विक्रय मूल्य मानेंगे। और अगर लाभ और हानि जो हो रहा है उसे यहाँ पर अगर 20 पेंसिल के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है तो लाभ मान लेंगे, अगर कहता हानि हो रहा है तो उसे हानि हम मानते। लेकिन यहाँ पे कह रहा है लाभ, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया हमारा 100, लाभ कितना हो गया 20, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। चूंकि हमको प्रतिशत लाभ निकालना है तो प्रतिशत लाभ के लिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, ये देखिए, ये 100 है विक्रय मूल्य और 20 है लाभ, तो विक्रय मूल्य में से जब हम लाभ को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, 80 हो गया। क्योंकि हम जानते हैं क्रय मूल्य और प्लस लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो हमको ये दोनों दिया है तो हम विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब कह रहा है प्रतिशत लाभ बराबर, तो प्रतिशत लाभ हम निकाल लेते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। 20 चौक 80 और 4 से 25 बार में कट गया, मतलब प्रतिशत लाभ कितना हो गया 25%। यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये प्रश्न 2 तरीके से पूछ सकते हैं, एक बार आपसे कह सकता है क्रय मूल्य के बराबर और एक बार कह सकता है विक्रय मूल्य के बराबर। अब इसी में यहाँ पे लाभ कह रहा है तो हानि भी कह सकता है, यहाँ पर लाभ कह रहा है तो हानि भी कह सकता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए हानि होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हानि लिखते, तो प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 ये हो जाता। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर हानि देता तो हमको यहाँ से हानि निकालना पड़ता, पहले हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ता, उसके बाद यहाँ पे प्रतिशत हानि, तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाता। तो आइए आगे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत कितनी है। यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर है तो टोटल वस्तु को हम क्या मानेंगे, विक्रय मूल्य मानेंगे, और हानि के बराबर है मतलब यह 4 क्या हो गया, हानि हो गया। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आ गया आपका, विक्रय मूल्य क्या आ गया 36 हो गया, और हानि कितना है, हानि हो गया 4। अब आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य। किसी के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पर आप इसको निकाल रहे हैं, लेकिन जब क्रय मूल्य था तब आप नहीं निकाल रहे थे, तो क्रय मूल्य में खुद क्रय मूल्य हमको मिल जा रहा था और यहाँ पे लाभ या हानि मिल जा रहा था। तो हमको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य और लाभ या हानि की आवश्यकता होती है, विक्रय मूल्य की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ हमको क्रय मूल्य नहीं मिला हुआ है, यहाँ पे हमको विक्रय मूल्य मिला हुआ है, और हमको प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य की आवश्यकता होती है, इसलिए हमको यहाँ क्रय मूल्य निकालना पड़ रहा है। तो अब देखिए ये हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य में से हम क्या करते हैं, हानि को घटाते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो विक्रय मूल्य हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40। अब 40 चूंकि हानि हो रही है
क्रय मूल्य 40 से अगर हानि होगी 4 तो घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। मतलब अगर विक्रय मूल्य दिया है तो इसमें हानि को हम ऐड करेंगे तब जाके हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। अब हमको प्रतिशत हानि निकालना है तो प्रतिशत हानि निकाल लेंगे। हानि कितना है 4 बटे क्रय मूल्य 40 और गुणे 100, कट गया, कितना आ गया 10%। यही हमारा आंसर हो गया। अब एक प्रश्न और इसका पूछता है एक तरीके से, यहाँ देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 3 तरह का प्रश्न हो गया, 2 तरह का ऊपर हमने बताया और एक ये। तो यहाँ पे हम इस तरह के प्रश्नों में अब कहता है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य या 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और दूसरे में कहेगा क्रय मूल्य, मतलब अगर यहाँ विक्रय है तो यहाँ क्रय हो जाएगा, अगर यहाँ क्रय मूल्य है तो यहाँ विक्रय मूल्य हो जाएगा। जब इस तरह से हो तो हम आपस में दोनों को बदल देते हैं, यानी क्रय मूल्य के साथ जो है इसे हम विक्रय मूल्य कर देंगे और विक्रय मूल्य के साथ जो है इसे हम क्या कर देंगे क्रय मूल्य कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य क्या प्राप्त हुआ और विक्रय मूल्य, तो ये है आपका क्रय मूल्य के साथ, तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, और ये है आपका विक्रय मूल्य के साथ 15, तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य। अब यहाँ से हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब प्रतिशत लाभ हमको ज्ञात करना है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, तो 15 क्रय था और विक्रय कितने में किया 20 में किया, तो लाभ कितना हुआ यहाँ पे देखिए 5 का लाभ हुआ, 5 हो गया, और क्रय मूल्य कितना है 15 और गुणे 100, 5 तिया 15 और 3 से 1 कट जाएगा 33 से 1/3%। ये हमारा आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है हमको ज्ञात करना है। ये प्रतिशत का प्रश्न आ गया यहाँ पे, तो देख लेते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100 और इसका 40% मतलब क्रय मूल्य हो गया 40। अब क्रय मूल्य मिल गया हमको, विक्रय मूल्य मिल गया। अब कह रहा है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, का किसके साथ लगा क्रय मूल्य के साथ, मतलब ये नीचे हो जाएगा और विक्रय मूल्य आपका ऊपर हो जाएगा और प्रतिशत निकालना 100 से गुणा हो जाएगा। ये कट गया इससे और 4 से 25 बार में कट गया और यहाँ पे आपका आ गया 250। तो आंसर हमारा क्या आ गया 250। ये प्रतिशत का प्रश्न था, प्रतिशत में भी ये पूछ सकता है। यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने क्रय मूल्य निकाल लिया और विक्रय मूल्य निकाल लिया। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो का लगा हुआ है क्रय मूल्य के साथ, तो ये आपका हर हो गया और अंश में क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया और प्रतिशत निकालने 100 से हमने गुणा कर दिया, आंसर हमारा 250 आ गया। आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे ₹80 कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य निकालना है हमको। पहले विक्रय मूल्य क्या है, फर्स्ट विक्रय मूल्य इसका क्या है, कह रहा है पहला बार जब बेचा गया है तो 10% लाभ हुआ है, लाभ मतलब प्लस हो गया, और दूसरी बार जब बेचा जाएगा कब, जब 80 रुपये कम में बेचा जाता, ये भी आपका बेच ही रहा है तो विक्रय मूल्य होगा। दूसरा विक्रय मूल्य क्या कह रहा है कि अगर 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती है, हानि मतलब -10 हो गया। तो अगर कम में बेचा जाता मतलब इन दोनों के बीच का अंतर दे रहा है कितना 80 दे रहा है, कम या अधिक अगर देगा तो वो अंतर ही होता है, और इसका अंतर कितना हो गया +10 और -10 मतलब 20 का अंतर हो गया। तो अंतर की तुलना हम अंतर से करेंगे, निकालना है क्रय मूल्य तो 100 से हम गुणा कर देंगे, 20 चौक 80 400, यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा हमें ज्ञात करना है। ये आपका बेईमान बनिया से संबंधित प्रश्न है और इसको भी हमने जब लाभ और हानि का चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसमें एक अलग से टाइप करके बताया हुआ है बेईमान बनिया का, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो 960 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, मतलब 960 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है।
तो इस तरह के प्रश्न में आपको केवल याद रखना है कि जो बेईमान बनिया होता है, जो करेगा वो क्रय मूल्य, जो करता है वो क्रय मूल्य, और जो उसे करना चाहिए वो आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, जो करेगा क्रय मूल्य, बस। तो कर क्या रहा है, 960 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया, 960। और दूसरा क्या बचा, यहाँ पर 1 किलोग्राम ये बचा हुआ है, तो ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो अब आपका क्रय मूल्य प्राप्त हो गया, विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। और लाभ कितना का हो रहा है, यहाँ 960 में खरीदा और 1000 में बेचा, मतलब कि अगर आप ये मान लें कि 960 रुपये क्रय मूल्य, मतलब क्रय कर रहा है 960 में और बेच रहा है 1000 में, तो कितना आ गया लाभ, 40 आ गया। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो गया, प्रतिशत लाभ बराबर 40 बटे क्रय मूल्य है 960 गुणे 100। शून्य से शून्य कट गया, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, और 24 से इसको हम काटेंगे 4 बार में, तो आपका यहाँ बच जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, मतलब कि 96, 4/24। अब इसको हम काट देते, 4 एकम 4 और 4 छक 24, 4 सही 1/6, 4 सही 1/6%। यही हमारा आंसर हो गया। बस आपको याद रखना है कि जो बेईमान बनिया करता है वो क्रय मूल्य, और बाकी जो उसे करना चाहिए वो होगा विक्रय मूल्य। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो 600 रुपये में अगर बेचता है तो जितनी हानि होती है उसका 2 गुना लाभ होता है अगर 900 रुपये में बेचता है। तो मान लेते हैं हम x हानि होती है, तो लाभ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ लिख लेते हैं, अगर 600 रुपये में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य अगर 600 में बेचता है तो हानि कितना होती है, x होती है। तो 600 में बेचेगा, हानि हुई x, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हानि को हम विक्रय मूल्य में ऐड करते हैं, तो यहाँ से हो गया 600 प्लस x। अब ये हो गया एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है, अगर 900 रुपये में बेचता तो जितना हानि हुआ उसका दुगना उसे लाभ होता। तो यहाँ पर देखिए 900 रुपये में अगर बेचता तो यहाँ पर हानि के बजाय क्या होता, उसे लाभ होता, कितना होता, 2 गुना। यहाँ x था हानि, तो यहाँ पर लाभ हो जाएगा 2x। अब इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे लाभ हो रहा है तो लाभ को हम विक्रय मूल्य से जब घटाते हैं तब क्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो यहाँ 900 माइनस 2x हो जाएगा। अब यह जो है क्रय मूल्य एक ही वस्तु का क्रय मूल्य है, एक बार 600 में बेच रहा है और एक बार 900 में बेच रहा है, मतलब क्रय मूल्य तो समान ही होगा, विक्रय मूल्य कितने पर भी वो बेचे लेकिन क्रय मूल्य हमेशा समान होगा। तो इसको क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, 600 प्लस x बराबर 900 माइनस 2x। अब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर, इसको इधर ले जाएंगे घट जाएगा 300। तो x बराबर कितना आ गया आपका 100, x बराबर 100 आ गया। मतलब हमको यहाँ पे हानि कितनी हो रही है, 100 हो रही है। तो हानि हो रही है 100 और विक्रय मूल्य है 600, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600 प्लस x मतलब कि 700। क्रय मूल्य कितना हो गया, 600 प्लस में 100 बराबर 700। ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। या अगर आप यहाँ निकालना चाहते हैं तो 900 माइनस 200 कितना आ जाएगा, 700। तो दोनों स्थिति में आपका क्रय मूल्य कितना आ गया, 700। यही हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात होगा, तो एक वस्तु का हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 2 नींबू 1 रुपये में मिलता है, 2 नींबू कितने मिल रहा है, 1 रुपये में मिल रहा है। तो 1 नींबू कितने मिलेगा, 1/2 में, ये 2 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से 5 नींबू 3 रुपये में मिल रहा है, तो 1 नींबू कितने में मिलेगा, 3/5 में। सबसे आसान भाषा क्या है कि जो रुपया है उसको आप ऊपर लिख दीजिए और जो संख्या दिया है उसको आप नीचे लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए रुपया 3 है, इसको ऊपर लिख दीजिए और संख्या को नीचे लिख दीजिए। अब अनुपात चूँकि भिन्न में नहीं होता है तो हम इसका गुणा यहाँ कर देंगे और इसका गुणा यहाँ कर देंगे, मतलब कि 5 हो गया अनुपात 3 दूनी 6 हो गया। ये अनुपात प्राप्त हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6 है, मतलब यहाँ लाभ कितने का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर
1 बटा क्रय मूल्य कितना है 5 गुणे 100, 20 पंचे 100, यानी कि प्रतिशत लाभ कितना आ गया 20%। यही हमारा आंसर हो गया। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। सेम प्रश्न है जो ऊपर वाला है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये हम इसको क्रय मूल्य ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ खरीद रहा है, खरीदना मतलब क्रय कर रहा है, और यहाँ पर बेच रहा है, इसलिए इसको हम विक्रय मूल्य कर रहे हैं। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, रुपया ऊपर और संख्या नीचे। यहाँ पर भी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक वस्तु का रुपया ऊपर और संख्या नीचे। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ पर आपका 5 हो गया। क्योंकि भिन्न में अनुपात नहीं होता है तो 2 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 4:5 यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। मतलब यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है, देखिए 4 से 5 हो रहा है, मतलब कि 1 का हमें लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर 1 बटा क्रय मूल्य कितना है 4 और गुणे 100, 25 बार में कट जाएगा, मतलब 25%। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का जो प्रैक्टिस है ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और लाइक का बटन आप जरूर दबा के जाइएगा, क्योंकि लाइक आप नहीं करते हैं, अभी तक बहुत से लोगों ने लाइक नहीं किया होगा, तो लाइक आप कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।